जय श्री श्याम, राधे राधे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही होली पर बहुत ही कमाल की वीडियो। दम है तो होली के दिन इस खास चमत्कारी जड़ को अपने घर में ले आना। 24 घंटे में बदल जाएगी आपकी किस्मत और पूरी दुनिया होगी आपके कदमों में। माना जाता है आगे आपकी मर्जी। तो प्रिय दोस्तों, रंगों का त्यौहार होली अब कुछ ही दिनों में आने वाला है और इसीलिए हम होली से पहले आपको यह वीडियो बनाकर दे रहे हैं ताकि आप सभी इस वीडियो को अच्छे से देखकर होली के दिन जिन जड़ को अपने घर में लाकर 24 घंटे में अपनी किस्मत को बदलने और आप दुनिया की हर खुशी को प्राप्त कर पाएँ। दोस्तों, गरीबी हो, दुख हो, दरिद्रता हो, इन सभी से हमेशा के लिए छुटकारा पाए का दिन हर कोई अपने जीवन में धन को एकत्र करना चाहता है, धनवान बनना चाहता है, परंतु परिस्थितियों उनको हमेशा मजबूर करती रहती है। इसीलिए हमारे तंत्र शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जिसको होली की रात करने से व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है और व्यक्ति मन बन जाता है दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति। इससे किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस बार होली को लेकर आशंका की स्थिति बन रही है। कोई 13 मार्च को तो कोई 12 मार्च को होली की बात कर रहा है। तो पहले उपायों को जानने से पहले होली की सही तिथि जानना ज़रूरी है, तभी आप अच्छे से उपाय को कर पाएंगे। तो चलिए हम पहले आपको बता देते हैं होली कब है और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, यह जो होली का त्यौहार है यह लोगों के मन से सारे मैल को, कोई किसी से गिला शिकवा हो उसे ढूंढने आता है। इसीलिए सभी एक दूसरे को गुलाल लगाकर गले मिलते हैं। वहीं होली से एक दिन पहले होलिका दहन करने की भी परंपरा है, जिसे आत्माओं की शुद्धि और मात्र की पवित्रता से जोड़ता जाता है। पंचांग की माने तो हर साल फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शाम को होलिका दहन किया जाता है, जबकि अगले दिन रंगों की होली मनाई जाती है। परंतु इस बार होली की तिथि को लेकर लोगों के मन में आशंका बना हुआ है। दैनिक पंचांग के अनुसार फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 13 मार्च 2025 को सुबह 10:35 पर होगी और अगले दिन 14 मार्च 2025 को दोपहर 12:25 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 14 मार्च को होली मनाई जाएगी और 13 मार्च की रात्रि को होलिका दहन किया जाएगा। पंचांग के अनुसार 13 मार्च को होली मनाई जाएगी और 13 मार्च की रात्रि को होलिका दहन किया जाएगा। पंचांग के अनुसार 13 मार्च को देर रात 12:25 की जाएगा। पंचांग के अनुसार 13 मार्च को दो रात 11 को होली की 3 तक लगभग 1 घंटा 40 मिनट तक होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रहेगा। ऐसे में आप इस अवधि में होलिका दहन कर सकते हैं। अब जान लेते हैं होली के दिन किए जाने वाले आपकी समस्याओं को दूर करने वाले दिव्य और पौराणिक चमत्कारी उपाय, जिन्हें पहले से जमाने में लोग करते थे, जिन्हें राजा महाराजाओं के ज़माने में किया जाता था। वही उपाय आज लुप्त हो गए हैं। हम आपको आज के वीडियो में उन उपायों के बारे में जानकारी देंगे, तो पूरी वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए और अपने चैनल वानी रियल वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्रिय दोस्तों, जब भी आपके जीवन में कोई समस्या आ रही हो तो आपको इन उपायों को आंख बंद करके तुरंत कर लेना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति होली के दिन इन उपायों को करता है उनको जल्दी से जल्दी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आज हम आपको एक ऐसी जड़ के बारे में बताने वाले हैं, आइए देख लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। जो बहुत ही ज़्यादा सिद्ध जड़ बताई गई है, जिसमें देवी देवताओं का वास बताया गया है, जी जड़ को आप अपने घर लाते हैं तो घर में से ही आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा तुरंत घर छोड़कर चली जाती है और आपके घर के कलह समाप्त होकर के
आप तरक्की की राह पर निकल जाते हैं और आप बन जाते हैं सबसे धनवान। आपके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का 5 मिनट का समय आपकी किस्मत को बदलने की ताकत रखता है। तो इसलिए चैनल में मध्य से इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लिएगा और वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर कर दें ताकि अन्य लोगों का भला हो सके और आपको उनकी दुआ प्राप्त हो। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। हमारे चैनल वाणी रियल वॉइस पर जो भी कमेंट करे माध्य से माता लक्ष्मी श्रवण करता है उनसे पर माता लक्ष्मी की कृपा तत्काल ही हो जाती है। तो हर कोई माँ लक्ष्मी को अपना बनाना चाहता है, परंतु माता लक्ष्मी का मन इतना चंचल है कि व्यक्ति के घर में अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है या कोई भी इसके द्वारा ऐसा कार्य हो जाता है जो माता लक्ष्मी को पसंद ना हो तो वह तुरंत उसे घर को छोड़कर चली जाती हैं। इसीलिए माता लक्ष्मी को घर में बांधकर रखने के लिए इन दिव्य पेड़ पौधों की जड़ आपके लिए महत्वपूर्ण होती हैं। तो चलिए हम आपको बता दे रहे हैं इससे दिव्य महत्वपूर्ण पौधे की जड़ के बारे में, जिससे होली के दिन घर लाकर सिद्धि करना है। कैसे सिद्ध करना है, किस तरह से आप इस क्रिया को करेंगे, आपकी जानकारी आपको जानना ज़रूरी है। तो वीडियो अंत तक ज़रूर से देखिए, कट कर मत देखना वरना आपका नुकसान हो जाएगा। फिर मत कहना कि आपको फ़ायदा नहीं हुआ। हमारा कार्य सिर्फ आपके मार्गदर्शन देना है, कार्य को अंजाम देना आपके हाथ में है। होली हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र त्यौहार में से एक है। होली के त्यौहार से हर व्यक्ति एक दूसरे को रंग लगाकर गले मिलकर से प्रेम का प्रतीक दर्शाते हैं। हमारे तंत्र शास्त्र में आधार पर कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो होली के दिन हमारे लिए फायदेमंद साबित होती हैं, जो बिल्कुल ज़िंदगी को बदल देती हैं, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देती हैं, परेशानियां को दूर कर देती हैं। प्राचीन परंपराओं की माने तो पिता और पुत्र का जो रिश्ता होता है बहुत ही पवित्र माना जाता है, लेकिन प्राचीन काल में असुर राजा हिरण्यकश्यप उनके पुत्र भक्त प्रहलाद की कथा को जब हम देखते हैं तो उसी से हमें होली की याद आती है। होलिका ने अपने भाई हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठकर की अशुद्ध किया था कि बुराई चाहे कितनी भी हो पर अच्छाई के सामने नहीं टिक पाती है। आइए देख लेते हैं। जो भगवान की भक्ति करते हैं स्वयं भगवान ऐसे भक्तों की लाज बचाने खुद आते हैं। होली का पर्व हमारे इतिहास में महत्वपूर्ण पर्व बन चुका है। इस घटना से यह संदेश मिलता है कि ईश्वर के प्रति अगर आपका विश्वास पक्का है तो आपकी हर इच्छा अवश्य ही पूरी होगी, हर मनोकामना पूरी होगी। जो भी उपाय करते हैं अगर भरोसा पक्का है तो वह उपाय आपको सफलता जरूर लाएगा। तो बिल्कुल ही विश्वास के साथ में यह जड़ अपने घर लेकर आइएगा। कोई भी मुसीबत, कोई भी व्यक्ति आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें और अपने चैनल वाणी रियल वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली और भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होता रहे। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, आपका कल्याण, सबका भला। आप लोगों को अच्छे से उपाय बताएंगे तो आप इस जीवन अपर्थ याद रखेंगे। बस ध्यान से सुनना। अगर आपके जीवन की गरीबी, परेशानी, तकलीफ, समस्या सभी भी आपके पीछे हैं, कई प्रकार के कष्ट हैं, आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, मेहनत करते हैं परंतु उसका फल प्राप्त नहीं होता है, तो यह होली आपके लिए खुशहाली लेकर आने वाली है। होली को लेकर वैसे तो कई कहानियाँ प्राचीन हैं, लेकिन इसकी शुरुआत की बात करें तो भक्त प्रहलाद की कथा इसमें हमें सबसे पहले देखने को प्राप्त होती है। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक बलशाली असुर था जिसे राजा कहते थे। वह अपने बल का इतना अभिमान करता था कि वह स्वयं को ईश्वर मानने लगा
था और पूरी प्रजा को दुख देता था और पूरी प्रजा को अपनी पूजा करने का आदेश देता था। यह भी पर जारी किया था कि अगर किसी ने उसके अलावा अन्य देवी देवताओं की पूजा की तो उसे तत्काल ही मृत्यु का दंड दिया जाएगा। दोस्तों, राजा हिरण्यकश्यप का पुत्र जो था प्रहलाद बहुत बड़ा विष्णु का भक्त, उनकी इतनी श्रद्धा थी कि वह बार बार पिता के मना करने के बाद भी भगवान शिव भक्त में लीन रहते थे। भक्त प्रहलाद को लेकर के हिरण्यकश्यप काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे। उन्होंने उसके लिए कई तरह के योजना बनाई। एक योजना बनाई कि उनकी बहन होलिका, जिसका वरदान प्राप्त था, अगर उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता, इसके पास में एक चुनरी थी, उसे ओढ़ने के बाद अग्नि बैठने से अग्नि उनको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। इसीलिए उन्होंने भतीजे को लेकर अग्नि में बैठकर बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक दिया। जो व्यक्ति इस दिन लाल रंग का गुलाल लगाते हैं तो उनके बीच में आपसी मतभेद खत्म हो जाते हैं, क्योंकि लाल रंग प्यार और प्रेम का प्रतीक होता है। इसीलिए धार्मिक मान्यताओं की माने तो होली में सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने की क्षमता होती है। अगर अपने अपने पुराने वस्त्र, पुरानी सामग्री होलिका की अग्नि में डालकर की घर की नकारात्मक शक्तियों को भस्म नहीं किया हो तो यह वीडियो अंत तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ है जिसको होली की अग्नि में डालकर नकारात्मक शक्तियों को दूर किया जा सकता है। कुछ सरल से उपाय बताऊंगी, निवेदन है कि वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। होली की अग्नि बहुत ही पवित्र है दोस्तों। होली की अग्नि को तांत्रिक उपाय और ज्योतिषीय उपाय और धार्मिक उपायों के लिए महत्वपूर्ण बनाया गया है। यह अत्यंत प्रभावशाली होती हैं। आज हम आपको होली की राख से किए जाने वाले ऐसे उपाय बताएंगे जो एटीपी आपके धन में वृद्धि करेंगे। दोस्तों, कुछ उपाय बताने से पहले गुजारिश करना चाहती हूँ कि हमेशा इन उपायों को गुप्त रखना। इन उपायों को करने से पहले बात कर इन उपायों का प्रभाव खत्म हो जाता है, इसीलिए यह उपाय सिर्फ गुप्त रखे जाते हैं। अब जो उपाय बताने जा रही हूँ वह बहुत ही प्रभावशाली है। यह अपना प्रभाव दिखाता है, परंतु अब बताने से पहले एक रिक्वेस्ट यही कि जब उपाय करें तो किसी भी इसके बारे में ना बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी कुंडली में जो ग्रह दोष होते हैं वह आपके जीवन में परेशानियां लाते हैं, क्योंकि ग्रह दोष में राहु, केतु, मंगल है या आपके जीवन में दुख, परेशानियां, कष्ट लेकर आते हैं। तो इन्हीं को समाप्त करने के लिए होली के उपाय बहुत ही कारगर साबित होते हैं। जब होली की राख ठंडी हो जाती है, उनके बाद से घर में लाना और पानी में डालकर सोमवार के दिन भगवान शंकर जी का अभिषेक कर देना या शिवलिंग को नहला देने से महादेव कल्याण करें। महादेव के नाम मित्रों का श्रवण करने से आपका कल्याण होता है। घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। आपकी कुंडली में जो ग्रह दोष होते हैं वह दूर होते हैं। कुंडली में ग्रहों की वजह से जो नुकसान होता है वह आर्थिक उत्पन्न की ओर चला जाता है और आपकी तरक्की होना शुरू हो जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल उपाय है। लाल किताब की भी उपाय है जो हम आपको बताने वाले हैं। होली दहन के अगले दिन होली की रात को लाकर पूरे घर में डाल देना चाहिए, राख खासकर घर के कोनों में, क्योंकि इन कोनों में नकारात्मक ऊर्जा होती है वह खत्म हो जाती है। क्योंकि घर की साफ सफाई करते समय घर के कोनों में थोड़ा बहुत कूड़ा रहने की जाता है, चाहे आप कितना भी साफ कर लो, उसमें कूड़े के अंदर ही नकारात्मक ऊर्जा बैठी होती है जो घर की सुख शांति को छीन लेती है। तो घर में वास्तु दोष अगर परेशान कर रहे हैं तो यह दूर होते हैं। होली की रात के राहु केतु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो आपको यह होली की रात से राहु केतु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, तो आपको यह उपाय होली के दिन जरूर करना है। अब किसी का नाम नहीं बताना है, उसे हर कार्य में असफलता मिलती हो, पैसा नहीं आता हो, घर में तंत्र मंत्र का प्रभाव है, किसी ने कुछ कर दिया है, तो यह समस्या आपकी जो है दूर हो जाएगी। अगर आपके काम धंधे में लगातार हानि हो रही है
आपके काम धंधे बंद हैं, तरक्की का सामना कर रहे हैं, तो यह उपाय जरूर आजमाना। होली का जलने वाले स्थान पर अगर आप अनार की एक टहनी तोड़कर उसकी कलम बनाकर के जिस व्यक्ति पर आपको शक है कि वह व्यक्ति आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र बैठा है या कोई ओना टोना कर रखा है, उसे व्यक्ति का नाम लेना और मेरे धंधे को बंद किया है ऐसे मन में प्रभाव रखकर उसे व्यक्ति का नाम आपको लिखना है। यहाँ आपने होली जलाई है उसी स्थान पर लिखना देना है। उसके ऊपर थोड़ा सा गुलाल डाल देना है और जो जलती हुई होली होती है उसमें होली की माला बनाई जाती है, उसको होली में डाल करके एक माला जरूर अपने घर में पूरे साल रखना है। अब आपके घर में देखना पूरी साल धन दौलत आएगा। किसी भी प्रकार की मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा, सभी समस्या दूर होंगी। अगर आपको इस बात पर शक है तो आप इसे एक बार इस होली पर करके देखें। आपके पूरे परिवार में किसी को कोई अंतर तंत्र किया हो या कराया हो तो तुरंत वह भी असर हो सकता है, अगर ख़त्म हो जाएगा। अब होली की रात अगर आप जहां मुख्य होली जलाते हैं वहां से लेकर आते हैं, उसके बाद में किसी से पैसे मांगने जाते हैं, पैसे नहीं देते तो होली की रात को जो भी राख लाए लाल वस्त्र में बांधकर अपने जेब में रखकर के पैसे मांगने के लिए चले जाएं। वह व्यक्ति तत्काल ही आपको धन दे देगा, कहीं से भी देगा, परंतु आपका कर्ज लौटा देगा। अब होली दहन के समय आपको देसी घी जलाना है और उसमें 2 लौंग, 1 बतासा, 1 पान का पत्ता और थोड़ी सी मिश्री लेकर जलाती हुई होली में अग्नि में डाल देते से आपके घर में धन आने का मार्ग जो बंद हो चुका है और घर का कोई सदस्य बीमार रहता है या धन की प्राप्ति के मार्ग बंद हो चुके हैं या जो समस्या आपके जीवन में आ रही है उनके लिए यह उपाय करना। आपके घर में तत्काल ही इसका उपाय 24 घंटे के अंदर देखने प्रभाव हो जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति होली की रात को लेकर एक चांदी की चम्मच में कि आपके ऊपर किसी का बाल बांका नहीं होता, स्वयं भूत प्रेत जादू टोना आपके ऊपर प्रभाव नहीं दिखाते हैं, यह बहुत ही उत्तम है। अगर आप अपने घर में मुख्य दरवाजे पर किसी भी बंधन शक्ति को खत्म करने के लिए यह भविष्य में कभी कोई आपके ऊपर बंधन ना कर पाए ने के लिए लाल कपड़े में होली की रात को रख कर के बांध देते हैं तो कोई भी आपके घर में आपके जीते जी कोई भी तंत्र मंत्र नहीं कर पाता है, उसका किया हुआ तंत्र मंत्र उसके ऊपर चला जाता है। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि अगर कोई विशेष मनोकामना है, आपकी यह मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, आपने पूरी ताकत लगा दी, मेहनत भी भरपूर की, तो आपको क्या एक काला कपड़ा लेना है, उसमें 7 काले तिल लेने हैं, 7 ध्यान से सुनना, 7 लौंग लेनी है, 3 सुपारी, 5 ग्राम सरसों के दाने, फिर उसकी एक पोटली बनाकर आपको अपने शरीर पर 7 बार उतार करना है। खास तौर पर जब बीमार व्यक्ति है या जो परेशान, उसकी तुरंत ही सारी समस्या दूर हो जाती हैं। उतार करने से बाहर में उसे होली की अग्नि में डाल दें और अपनी मनोकामना 3 बार इस समय बोलें दें, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। यह बहुत ही जबरदस्त तांत्रिक प्रयोग है, आपकी वह इच्छा ना चाहते हुए भी पूरी हो जाएगी। दुनिया ताकत, कोई भी ताकत आपकी इच्छा को पूरी होने से नहीं रोक सकती है। अगर विशेष मनोकामना भी पूर्ण के लिए आप यह उपाय करते हैं और परिणाम के लिए होली माता से अनुरोध करते हैं और अग्नि में इसे एक चीज को डालते हैं तो तेजी से धन दौलत आपकी ओर आकर्षित होता है। अगर कोई व्यक्ति व्यापार में लाभ चाहता है तो उसे गोमती चक्र लेकर के 7 बार अपने घर में घूमते के पूरे घर में गोमती चक्र से उतार कर होली की अग्नि में डाल दें से घर में रोगी बीमारी इस क्षण से दूर हो जाती है। अगर में कुलदेवी नाराज हैं या छू हो जाती है, अगर घर में कुलदेवी नाराज हैं, देवी देवताओं या पितृदोष भूत प्रदेश होता सकती है तो यह गोमती चक्र जैसी अग्नि में डाल लेंगे तो आपको तुरंत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे, चालू हो जाएंगे। घर में सुख सुविधा बढ़ने के लिए में धन वैभव बढ़ने के लिए आप इन उपायों को जरूर कीजिएगा। अगर कोई व्यक्ति इन दिनों आखंडे की जड़ को उखाड़ करके लाता है और इसे सिद्धि करता है, आखंडे की जड़ में स्वयं भगवान गणेश का वास होता है, इसके घर में चुम्बक की तरह धन की चाबी लाता है। अब यह जड़ सिद्ध कैसे करनी है तो ध्यान से सुनिए। होली के दिन
किन्नी होती, ध्यान से सुनिए। दिन पुष्प नष्ट हो बन जा रहा है और यह पुष्प नश्वर योग्य पूरे दिन रहेगा। ऐसे में आप किसी भी समय सफ़ेद आंडे की जड़ में उगाड़ कर लाइए। जड़ उखाड़ने से पहले हाथ जोड़कर निवेदन करें और लाएं। जो लेख कर ही जड़ को उखाड़ कर घर लेकर आ जाए, पूजा स्थल पर रखना, गंगा जल का छिड़काव करें और इसे सिद्धि करें। इसके सिद्धि कर लें और इसके ऊपर आपको हल्दी से 3 तिलक देने हैं और माता लक्ष्मी का स्मरण करके इस लाल वस्त्र में बांध कर के घर धन के रखने वाले स्थान पर रख दें। तेजी से धन की वर्षा होने प्राप्ति होगी। चारों दिशाओं से धन आता है और आप हमेशा सुख रहते हैं। घर की हर समस्याओं का निवारण हो जाता है। भूल कर भी आपको इस उपाय को मिक्स नहीं करना है। पूरे साल इस जड़ को घर में रखने और जब अगली साल होली आए तो इस जड़ को निकालकर बाहर बहते हुए जल में प्रभावित करें। दोबारा से इसी उपाय को करें। साल के अंदर आपका कारोबार साथ ही आसमान पर होगा। अभी जो आप काम कर रहे हैं उसमें भी तरक्की आपको नहीं मिल रही, उसमें 4 चांद लग जाना प्रारंभ हो जाएंगे। तो इस तरह से आप होली के दिन उपाय जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई कार्य रुका हुआ है तो आप लोग होलिका दहन के समय 7 पान के पत्ते ले लें। इसके बाद होलिका दहन की 7 बार परिक्रमा करें और हर परिक्रमा करते समय एक पत्ता होलिका दहन की अग्नि में डाल दें। इस तरह 7 परिक्रमा के बाद पत्ते होलिका दहन में जाएंगे। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामना पूरी होंगी। होली के दिन घर के सभी सदस्यों को सरसों के उटन बनाकर पूरे शरीर पर मालिश करना चाहिए। इससे जो भी मैल निकले उसे होलिका अग्नि में डाल दें। ऐसा करने से जादू टोने का असर समाप्त होता है और शरीर स्वस्थ रहता है। होली की रात को घर में के चारों ओर दरवाजे पर छोटे 2 सकेत जब होते 2 सके अग्नि में डाल दें। ऐसा करने से जादू टोने का असर समाप्त होता है और शरीर स्वस्थ रहता है। होली के दिन दोष ने अग्नि है। होली के दिन ऐसा करने से घर में नकारात्मक शक्तियों का आर्थिक आपको गाय के उबले के मिलाकर छोटे उपलब्ध बना लें। इसे घर के मुख्य दरवाजे पर रख दें। ऐसा करने से बुरी शक्तियों, नाराज दोस्त से टोटके ऐसे घर और घर के रहने वाले लोग सुरक्षित रहते हैं। और जलती हुई होली का अग्नि के चारों ओर हाथ जोड़कर 3 परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से रोग दूर होता है। होलिका दहन के बाद बची हुई राख को माथे पर लगाएं। इससे लगाने का सही तरीका दाएं और 3 रेखा खींचें। इससे कहते हैं इससे लगाने से 27 देवता प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि पहला रेखा के स्वामी महादेव, दूसरी रेखा के महेश्वर, तीसरी रेखा के शिव चक्र ऊर्जा होता है और शक्ति बढ़ती है। इसी तरीके से आप होली के उपाय को करके अपने जीवन को धन्य जरूर बना सकते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि अन्य लोगों का भला हो सके। चैनल वाणी रियल वॉइस पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे। हर हर महादेव।